हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट साइंस पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप सभी लोग इस क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर दिया है, आप सभी लोग कॉमेंट करके इसका आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते, ये भी। एक्स में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। तानित तारों मतलब एक खिंचाव होता है, ठीक है। तो वाई में तानित झिल्ली है जो कंपन करती, तथा जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान भाग वायु स्तंभ कॉलम है। तो देखिए, तानित तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि किसमें होती है। आप सभी को पता है कि गिटार में जो तार होते हैं वो तने हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिटार। पहला पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, गिटार। एक्स में क्या हो जाएगा, गिटार हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि वायु में तानित झिल्ली है। तानित झिल्ली किसमें होती है, तो ये तबला में होती है। तबला, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तबला में होती है। वायु स्तंभ कॉलम या भाग किसमें होते हैं, तो शहनाई में होते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे चेंज होते हैं शहनाई में। तो यहाँ पर जेड क्या हो जाएगा, शहनाई। एक्स गिटार है, वाई तबला है और जेड यहाँ पर शहनाई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग देख पा रहे हैं एक्स वाई जेड क्रमशः हो सकते हैं। अभी आपने देखा है गिटार है, तबला है और शहनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से पादप पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पादपों द्वारा अपेक्षित पोषक की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा। इसमें कहा गया है जो पादप पौधे हैं ये सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पादपों द्वारा अपेक्षित पोषक हैं, ठीक है। तो इनकी पहचान करनी है। क्या आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए जिंक हो जाएगा, यहाँ पर जिंक हो जाएगा, जिंक, लौह और यहाँ पर मैग्नीज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। और आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसके जो सिंबल होते हैं ये पूछे जाते हैं, प्रतीक पूछे जाते हैं। जिंक को किससे डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक क्या है जिंक का, तो Zn हो जाएगा। जिंक का प्रतीक क्या है, Zn है। लौह यहाँ पर क्या हो जाएगा, Fe है। लौह का यहाँ पर क्या हो जाएगा, Fe है। लौह को क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। मैग्नीज का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीज का यहाँ पर Mn हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं डी आंसर सही हो जाएगा। जिंक है, आयरन है और मैग्नीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आपको अभिकथन बताना है कि रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ए पॉइंट आपका सही हो जाएगा। कारण क्या दिया है कि जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। आपका जो आंसर है यहाँ पे क्या सही होगा, तो कथन, अभिकथन और कारण यहाँ पर दोनों सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही क्या है, पहला ए और आर दोनों यहाँ पर सही है। ए की सही व्याख्या कौन कर रहा है, आर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही है। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। यह लौह या लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। लोहे में जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। यह सामान्य ताप पर हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहा गया है यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर सही क्या है, ए, बी और सी, ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। यदि आप सभी लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो यूथ पब्लिकेशन में आप देख सकते हैं। आपका आंसर यहाँ पर डी सही है, ए, बी, सी ये तीनों यहाँ पर सही है। इसके बारे में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब लोहा वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करता है तो लोहे की सतह पर एक लाल भूरे रंग की आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। जो आयरन ऑक्साइड की परत होती है किस रंग की होती है, लाल भूरे रंग की होती है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पर कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का कॉलम बी में दिए गए उनके रासायनिक नामों के साथ सुमेल कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है और बताना है क्या सही होगा। बुझा हुआ चूना, देखिए चूना क्या होता है, चूने में कैल्शियम होता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। सादा नमक आप लोगों को पता ही है, सादा नमक क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है चूना पत्थर, चूने में भी कैल्शियम होता है, सभी को पता है। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसके बाद में है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा का क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में है बिना बुझा हुआ चूना, तो चूना है तो कैल्शियम तो होगा ही इसमें, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है, ये क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, आगे आप सभी को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको सीक्वेंस में दिए गए हैं 5 से 6 पॉइंट, और आपके एग्जाम में इससे पहले 3 से 4 पॉइंट पूछे गए थे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, बुझा हुआ चूना जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, सादा नमक क्या है, सोडियम क्लोराइड है, चूना पत्थर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कास्टिक सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बिना बुझा चूना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है, अवलोकन। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि नियम जो है एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। नियम क्या है, एक सिद्धांत है और वो सिद्धांत बार बार सही है। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर पहला सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और यदि आप सभी लोगों के पास यूथ कंपटीशन की बुक है तो आप सभी लोग देख सकते हैं, पेज नंबर 418 पर आप सभी को ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि जितने भी क्वेश्चंस के आंसर है ये ऑथेंटिक है, आयोग की द्वारा जो आंसर की जारी की जाती है, इससे मैच करने के बाद में यहाँ पर आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित लेख को पढ़िए और यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। जब ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ या रॉड को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है तब क्या होता है। तो यहाँ पर विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से और दूर जाएंगी। यहाँ पर आपको अवलोकन करना है और इसमें 3 कथन दिए हैं, ठीक है, और तीनों को पढ़कर आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा ये बताना है। दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी, या यहाँ पर देख पा रहे हैं ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो 3 ये कथन दिए हैं इसमें कौन सा सही है ये बताना था। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। ए यहाँ पर अवलोकन है, बी और सी यहाँ पर क्या है, अनुमान है। अवलोकन यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है विद्युतदर्शी जो पत्तियां हैं एक दूसरे से और दूर जाएंगे, ये आपने इसका अवलोकन किया है कि दूर जाएंगे। बी में क्या कहा गया है कि दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी। तो यहाँ पर ये क्या है, आपने अनुमान लगाया है कि जो विद्युतदर्शी पत्तियां हैं समान आवेश अर्जित करेंगी। सी में आपने अनुमान लगाया है कि जो ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप इसकी जो पत्तियां हैं एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो उत्तरदायी कौन सी गैसें हैं, देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद में ऑक्सीजन भी यहाँ पर नहीं होगा।
तो यहाँ पर ओजोन भी नहीं होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो डी और ई आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है? कौन सा यहाँ पर नहीं है ये बताना है। परिकल्पना करना, ठीक है, खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना, बिल्कुल सही है। परिकल्पना आपको करनी है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस तक ले जाना है जहां पर बच्चे अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन का आंसर दे पाए, तो खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना है। कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों अथवा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना है। तो ये भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा कि बच्चे क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे तथा उसके संबंध में व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। ये भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना ये गलत है। फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया है कि किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना, ये भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन कौन सा निर्देशक नहीं होगा, वो ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है सही कथन क्या होगा। सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ए और बी यहाँ पर दोनों सही हैं। यहाँ पर कहा गया है सामान्यतः जो अधातु हैं ये जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं, लेकिन जो अधातु होती हैं ये किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करती हैं। ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, अम्ल बनाती हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। तो यहाँ पर बताना है कि गेंद की ऊपरी मुखी और अधोमुखी गति या चाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियों का मान समान है। यहाँ पर गति या चाल के समय कौन सी राशि समान होगी, त्वरण। ठीक है, यहाँ पर त्वरण समान होगी। आपका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है, एक पिंड दिया है, एक पिंड का रैखिक संवेग p है, द्रव्यमान m है, गतिज ऊर्जा क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आपको बताना है क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है, संवेग p बराबर क्या होता है, mv होता है। ठीक है, दोनों बच्चों का आप स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर m स्क्वायर इंटू में v स्क्वायर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, m से ऊपर नीचे भाग कर देना है, ऊपर नीचे गुणा और भाग कर देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। तो m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर। तो हाफ p स्क्वायर बटे में m, हाफ p स्क्वायर बटे में m। आपका आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, p स्क्वायर बटे में 2m। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।